हेलो दोस्तों, मैं हूं रंजीत और आप देख रहे हैं जीनियस मेकर। आज के इस वीडियो में हम एक टेढ़ा मेढ़ा प्लॉट का खेत का क्षेत्रफल निकाल करके बताएंगे। केवल आपको वीडियो को अंत तक देखना है। बहरहाल आप जब भी टेढ़ा मेढ़ा खेत का या किसी प्लॉट का क्षेत्रफल निकालते हैं तो आपको उस समय दिक्कतें आती हैं, तो मैं चाहता हूं कि वो दिक्कत ना रहे और उसको मैं क्लियर करता चलूँगा। केवल वीडियो को आपको अंत तक देखना है और संभव हो सके तो कॉपी पेन निकाल लीजिए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि मैं इस वीडियो में एक ऐसा ट्रिक बताने वाला हूं, ऐसा कंसेप्ट बताने वाला हूं कि आपको जानना ज़रूरी है। अगर आप ज़मीन मापते हैं या फिर ज़मीन मापना जानना चाहते हैं तो आपको यह वीडियो ज़रूर देखना चाहिए। टेढ़ा मेढ़ा प्लॉट को मापने को लेकर के मैं हर पॉइंट पर चर्चा इस वीडियो में करूँगा। केवल आप इस वीडियो को अंत तक देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, मैंने एक वीडियो बनाया था, उसमें हम आयत का क्षेत्रफल, जैसे कि आयत का देखिए चित्र इस प्रकार होता है, ठीक है। आयत का क्षेत्रफल कैसे निकाला जाता है इसका फार्मूला बताए थे आपको कि लंबाई गुने चौड़ाई के माध्यम से निकाल सकते हैं। फिर वर्ग का क्षेत्रफल कैसे निकाला जाता है ये बताए थे। फिर समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल कैसे निकाला जाता है इसको भी बताए थे। सम चतुर्भुज के विषय में भी बताए थे, ठीक है। तो अगर ये वीडियो आप नहीं देखे होंगे तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से जा करके आप वीडियो को देख सकते हैं। तो ये सब अगर आकृति रहेगा तो इसका फार्मूला मेरे सामने रहता है और उस फार्मूला के माध्यम से हम क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। लेकिन अगर उसी के स्थान पर अगर टेढ़ा मेढ़ा प्लॉट रहता है, टेढ़ा मेढ़ा ज़मीन रहता है, तो हमको उसका क्षेत्रफल निकालने में परेशानी होती है। जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये प्लॉट का हमको क्षेत्रफल निकालना है। ये प्लॉट जो है ये इन आकृतियों से मिल तो नहीं रहा है, ये बिल्कुल अलग है और ये आकृति को नाम भी नहीं है, ठीक है। जैसे इसका नाम आयत है। आयत क्यों है? क्योंकि आमने सामने की भुजा क्या है? बराबर है, ठीक है। ये वर्ग है क्योंकि इसमें चारों भुजा बराबर है और सबको 90 डिग्री का में झुका हुआ है, मतलब कि दो भुजा, ठीक है। ये समांतर चतुर्भुज है, मैंने सारा बताया है वो वीडियो में, आप देख लीजिएगा उस वीडियो को। इन सभी में जो कंडीशन है इसमें नहीं है, तो हम क्या करेंगे? देखिए, कोई भी टेढ़ा मेढ़ा ज़मीन रहेगा, आप उसको क्या कीजिए, 2 भागों में, 3 भागों में, 4 भागों में, जितना संभव हो सके उसको बांट दीजिए, ठीक है। जैसे कि मैंने इस प्लॉट को हम क्या करेंगे, 2 भागों में बांट देते हैं। अगर मान के चलिए हम इसको यहाँ से यहाँ तक एक काल्पनिक रेखा खींचेंगे तो देखिए ये प्लॉट जो है 2 भागों में बट गया। एक भाग देखिए ये वाला है और एक भाग ये वाला है। अब हम तो पहले से जान रहे थे कि भाई जो पूरा जो प्लॉट है वह इन आकृतियों से तो मिल नहीं रहा है, और बहुत सारी आकृतियां हैं ऐसी, ठीक है, मिल नहीं रहा है, यह अलग प्रकार का है। तो हम क्या किए, उसको 2 भागों में बांट दिए। अब 2 भागों में बांटने से देखिए इसमें क्या परिवर्तन हुआ। एक भाग हमको ये वाला मिला और एक भाग ये वाला मिला। देखिए ये भाग जो आपको मिला है इसको क्या बोलते हैं हम लोग? त्रिभुज बोलते हैं। त्रिभुज, देखिए इसमें 3 भुजा है, 3 भुजा की बंद आकृति को हम लोग क्या बोलते हैं? त्रिभुज। अब त्रिभुज के क्षेत्रफल हम निकाल देंगे अलग से, ठीक है। और यहाँ पर देखिए ये वाला जो आकृति आपको दिख रहा है, या कौन सा आकृति है? इसको बोलते हैं हम लोग समलम चतुर्भुज। लेकिन समलम चतुर्भुज हम तभी बोलेंगे जब कम से कम 2 भुजा समांतर होगा। जैसे इसमें ये वाला भुजा और ये वाला भुजा समांतर है, इसीलिए इसको हम लोग बोले समलम चतुर्भुज। मैंने इसके विषय में बताया है उस वीडियो में, ठीक है। आपको डिस्क्रिप्शन में जा करके देख लेना है उस वीडियो को, तो और अच्छा रहेगा, ठीक है। हाँ, एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ कि आप जब भी किसी प्लॉट या ज़मीन का क्षेत्रफल निकालते हैं तो आपके सामने ज़मीन रहता है, आपके सामने नक्शा भी रहता है, ठीक है। तो आप किसी का भी लंबाई निकाल सकते हैं। कहने का अर्थ ये है कि अगर आप ज़मीन का यहाँ से यहाँ तक का लंबाई प्राप्त करना चाहते हैं तो फीता से या फिर जरी वगैरह से माप करके निकाल सकते हैं। चलिए हम फीता से ही माप दिए, कितना आया? 70 फीट, तो 70 फीट लिख दिए। फिर यहाँ से यहाँ तक मापें तो 120 फीट आया, 120 फीट लिख दिए। यहाँ से यहाँ मापें 60 फीट आया तो 60 फीट लिख दिए, ठीक है। तो आप अपने से माप सकते हैं और सब भुजा आप ज्ञात कर सकते हैं, क्योंकि ज़मीन जो है, प्लॉट जो है आपके सामने है, ठीक है। ऐसा यहाँ पर क्वेश्चन नहीं पूछा जा रहा है आपको, लंबाई दिया गया है, क्षेत्रफल दिया गया है, चौड़ाई निकालिए, ऐसा है, ठीक है। यहाँ पर सवाल आपको पूछा नहीं जा रहा है, आपको सिंपली सब भुजा को आपको नोट कर लेना है कि जो हम क्षेत्रफल निकालने के लिए जा रहे हैं जिस प्लॉट का, उसका कौन कौन भुजा कितना का है, ठीक है। ये आपको पहले नोट कर लेना है, ध्यान में रख लेना है, ठीक है। उसके बाद ही क्षेत्रफल निकालने के लिए तैयार होना है। अब देखिए ये जो आया है यहाँ पर, ये वाला भुजा का लंबाई भी आप ज्ञात कर सकते हैं, इस कॉर्नर से इस कॉर्नर तक, ठीक है। एकदम देखिए फीता से माप करके कितना आता है। चलिए 90 फीट आया, कितना आया? 90 फीट आया, तो 90 फीट लिख दिए। अब यहाँ पर देखिए आप
हम तो जान गए कि भाई दो भागों में बट गया है, एक समलम चतुर्भुज में बट गया है और एक त्रिभुज में बट गया है। पहले हम समलम चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकाल करके हम बताते हैं, ठीक है। समलम चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? समलम चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर होता है समलम चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर होता है a प्लस बी बटा में 2 इंटू एच। ये फार्मूला है, ठीक है। a प्लस बी बटा में 2 इंटू एच। अब यहाँ पर सवाल उठता है कि a क्या है, b क्या है और h क्या है। देखिए a और b समांतर भुजाएं हैं, समांतर भुजाएं की लंबाई है, और h समांतर भुजाओं के बीच का हाइट है, डिस्टेंस है, ठीक है। जैसे कि यहाँ से यहाँ तक का लंबाई कितना है? 70 फीट है। कितना है? 70 फीट। तो ये वाला भुजा और ये वाला भुजा समांतर है, तो ये 70 फीट है। तो ये वाला सपोज कीजिए कि इसका जो लंबाई है 40 फीट है। कितना है? 40 फीट। तो 40 फीट लिख दीजिए, ठीक है। अब देखिए हम बताएं आपको कि ए और बी क्या है? समांतर भुजाएं हैं। तो समांतर भुजाएं कौन कौन है? ये वाला और ये वाला है, ठीक है। समांतर भुजाएं कहने का मतलब ये हुआ कि यहाँ से यहाँ तक का जो दूरी होगा वो हर जगह समान होगा, हर जगह। उसी को बोलते हैं समांतर रेखाएं। जैसे पोल में तार, दो तार लगा हुआ रहता है, वो कहीं पर टच करता है एक दूसरे को, तो वो दोनों तार क्या होते हैं? समांतर होते हैं, तभी वो टच नहीं करते हैं। उसी तरह से यहाँ पर भी है। और ये वाला, ये दोनों समांतर हो या ना हो उससे कोई फर्क पड़ता नहीं है। अब देखिए, और एच क्या है? दोनों समांतर रेखाओं का बीच का डिस्टेंस है, दूरी है, यानी हाइट है, ठीक है। अब देखिए इसका क्षेत्रफल आप आसानी से निकाल सकते हैं। अब बताइए यहाँ पर a का मान कितना है? 70 है, तो 70 लिखेंगे। b का मान कितना है? 40, तो 40 लिख दिए, डिवाइडेड बाय 2 और इंटू में h। अब h यहाँ पर हाइट कितना है? 50 फीट है, तो h के जगह पर कितना लिख देंगे? 50 लिख देंगे, ठीक है। अब यहाँ पर 70 और 40 कितना हो गया? 110 हो गया, डिवाइडेड बाय 2 इंटू में 50, ठीक है। अब इसको काट दीजिए, कितना आया? 55 आया। अब गुना कर दीजिए, 25 के 5 हाथ में 2, 25 और 2 27। देखिए 2750 फीट स्क्वायर आया, ठीक है। यानी जो समलम चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल है 2750 स्क्वायर फीट आया। कितना आया? 2750 स्क्वायर फीट। तो चलिए हम यहाँ पर लिख देते हैं 2750 फीट का स्क्वायर। इसका क्षेत्रफल निकल गया। बच कौन गया? ये त्रिभुज का क्षेत्रफल। हाँ, इस वीडियो में इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, ठीक है। कोई भी त्रिभुज रहेगा, कोई भी त्रिभुज आप आसानी से निकाल सकते हैं। हम इस वीडियो में वैसा कंसेप्ट देने के लिए जा रहे हैं। चलिए इसको अब मिटा देते हैं, क्योंकि समलम चतुर्भुज का तो क्षेत्रफल निकल गया, हमको बच गया है त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना, ठीक है। तो इसको मिटा देते हैं। अब देखिए त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है, आप कक्षा 9 में पढ़े होंगे हीरोन का सूत्र, हीरोन फार्मूला, या कक्षा 11th में भी है, ठीक है। तो हीरोन के फार्मूला के द्वारा आप किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल आसानी से निकाल सकते हैं, जब आपको उनके तीनों भुजाएं पता हो। अगर तीनों भुजाएं आपको पता है तो उस त्रिभुज का क्षेत्रफल आसानी से निकाल लेंगे। कोई जरूरी नहीं है कि वह त्रिभुज कौन सा त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है कि विषम बाहु त्रिभुज है कि समबाहु त्रिभुज है, कौन सा त्रिभुज है आपको लेना देना नहीं है। आप हीरोन के सूत्र के द्वारा इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। तो हीरोन का सूत्र का कंसेप्ट हर कोई लेखपाल या अमीन, यानी जो ज़मीन मापता है, उसके पास होना चाहिए, क्योंकि टेढ़ा मेढ़ा ज़मीन में वह मापने में बहुत ही मदद करता है। तो देखिए क्या होता है हीरोन का सूत्र। देखिए हीरोन का सूत्र जो होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है रूट अंडर एस माइनस ए, एस माइनस बी और फिर एस माइनस सी। ये हीरोन का सूत्र है। क्या है? रूट अंडर एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। ये हीरोन का सूत्र है, जहां पर एस जो है, एस अर्ध परिमाप है। जहां एस बराबर क्या है? अर्ध परिमाप है। अर्ध परिमाप बता रहे हैं कि अर्ध परिमाप क्या है? अर्ध परिमाप, ठीक है। अर्ध परिमाप कहने का मतलब ये हुआ कि जो त्रिभुज आपको दिख रहा है, ये त्रिभुज के तीनों भुजाओं के योग के आधा को बोलते हैं हम लोग अर्ध परिमाप। सबसे पहले आप समझिए परिमाप का मतलब क्या होता है। परि मतलब बाहर, बाहर का माप, ठीक
ठीक है। यानी बाहर का जो माप है यानी 90 और 120 कितना हुआ 210, 210 और 60 कितना हो गया 270। तो 270 का आप कर दीजिए अर्ध, मतलब क्या होता है आधा, अब आधा कर दीजिए, ठीक है। यानी 135, यानी S का मान यहाँ पर 135 होगा, तो वो अर्ध परिमाप हुआ। और A B C क्या है, A B और C जो है ये हैं त्रिभुज की भुजाएं, त्रिभुज की भुजाएं, ठीक है। यानी इसको मान लीजिए A है, E B है, C है, ठीक है। तो इस तरह से आप इस फार्मूला के द्वारा इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपको तीनों भुजा की लंबाई पता है। कोई ज़रूरी नहीं है कि वह कौन सा त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है, कुछ भी रहे, हमको उससे मतलब नहीं है, केवल तीनों भुजा की लंबाई हमको पता होना चाहिए। आप ये चीज़ ध्यान में रख लीजिएगा, ठीक है। अब चलिए इसको तो मिटा देते हैं। ऐसा आप जान गए कि अर्ध परिमाप को कहते हैं। और ए बी सी यहाँ पर क्या है, ए बी सी आपको जो दिखाई दे रहा है ये क्या है, त्रिभुज की भुजाएं हैं। अब इसको हम मिटा देते हैं क्योंकि यहाँ पर आपको क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा, हमको निकालना पड़ेगा, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले हम S का मान निकालते हैं कि S का मान कितना आएगा। तो S का मान यहाँ पर कितना आया 135। 135 कैसे आया, S जो होता है वो होता है तीनों भुजाओं का योग, यानी कि A प्लस में B प्लस में C बटा में 2, इसी को बोलते हैं हम लोग त्रिभुज का अर्ध परिमाप, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर A का मान कितना है 120 है, B का मान कितना है 90 है और C का मान कितना है 60 है। देखिए A B C आप किसी को भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, चीज़ वही आएगा, आंसर भी वही आएगा, ठीक है। बटा में कितना हो जाएगा 2, ठीक है। अब देखिए सबको ऐड कर दीजिए तो कितना आया 270, 270 बाई 2। अब इसको कट कीजिए तो कितना आएगा 135, यानी S का जो मान है कितना आ गया 135 आया, ठीक है। ये आंसर नहीं है, आंसर आपको यहाँ से मिलेगा क्योंकि हमको त्रिभुज का क्षेत्रफल चाहिए, ठीक है। हालांकि हमको इसको पूरा प्लॉट का क्षेत्रफल निकालना है, जिसमें हम लोग इस प्लॉट का क्षेत्रफल निकाल चुके हैं और इसका निकालना है, ठीक है। शायद आप जानते होंगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको बता दे रहे हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर रूट अंडर, अब बताइए S का मान कितना है, यहाँ पर आप मान पुट करते चलना है, ठीक है। S का मान कितना है 135, तो S के जगह पर लिख देंगे 135, ठीक है। फिर है S ब्रैकेट दे करके, फिर है S, तो S की जगह पर लिखेंगे 135 माइनस में A की जगह पर कितना है 120 है, ठीक है, तो 120 लिख देंगे। फिर है S माइनस B, क्या है S माइनस B, तो 135 माइनस में B की जगह पर कितना है 90 है, तो 90 लिख दिए, ठीक है। फिर इधर है गुना में, ये रूट इसमें भी आ गया है, ठीक है। अब S है, फिर 135 हो गया, माइनस में C की जगह पर, C का भुजा कौन है 60 है, ठीक है, तो यहाँ 60 लिख देंगे, ठीक है। इस तरह से ये पूरा रूट में है। अब क्या कीजिए, आप आगे बढ़िए, रूट अंडर हो जाएगा 135 तो उसी तरह रहेगा, ठीक है। अब यहाँ 135 में से 120 चला जाएगा, कितना बचेगा 15 बचेगा, तो यानी ब्रैकेट को तोड़ देंगे तो इंटू में चल जाता है, तो बचेगा 15। फिर यहाँ गुना, अब 135 में से 90 को घटाइए तो कितना बचेगा 45, तो यहाँ लिख देंगे 45। अब 135 में आप 60 को घटाइए तो 60 को घटाइए कितना बचेगा 40 और 35 75, ठीक है, कितना बचा 75। अब क्या कीजिए, आप सब गुना में आ गया, अब सबको क्या कीजिए आप गुना कर दीजिए, क्या कीजिए गुना कर दीजिए। गुना करने पर कितना आता है, ये रूट के अंदर में लिखा जाएगा, तो आता है गुना करने पर 68 34 375, कितना आता है 68 34 375, यानी कि 68,34,375 आता है। इसको गुना करके आप देख लीजिए। अब क्या कीजिए, इसका वर्गमूल निकालिए, ठीक है। रूट को हटाना पड़ेगा तभी ना वो सिग्निफिकेंट क्षेत्रफल देगा, तो आप इसका वर्गमूल निकालिए। तो वर्गमूल निकालने के लिए आप क्या कीजिए, आजकल तो आप जान रहे हैं कि स्मार्टफोन का ज़माना है, आप कैलकुलेटर में जाइए, वहाँ पर रूट का साइन दीजिए और इसको टाइप कीजिए तो वर्गमूल निकल करके आ जाएगा। हालांकि आप वर्गमूल के विषय में आपको निकालने के लिए जानना चाहिए, हम इसके लिए अलग से वीडियो बना देंगे, अगर आप कहेंगे तो आप कमेंट कर सकते हैं, बना देंगे, डिटेल से पूरा बनाएंगे, उसके लिए 10 मिनट कम से कम लगेगा, 8-10 मिनट, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर वर्गमूल निकालने पर आता है 2614.26, ठीक है, यानी कि 2614.26 इतना क्या हो गया स्क्वायर फीट आ गया। यानी त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है, त्रिभुज का क्षेत्रफल ये इतना आया 2614.26 स्क्वायर फीट, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल आ गया। और इस समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना आया था 2750, और ये कितना आया 2614।
2614.26, ठीक है, इतना स्क्वायर फीट आया। अब देखिए दोनों का क्षेत्रफल तो आपको पता हो गया, इस समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल और इस त्रिभुज का क्षेत्रफल, दोनों का क्षेत्रफल निकल गया, ठीक है। और दोनों कंसेप्ट को आपको रखना जरूरी है। अब क्या कीजिए, ये दोनों क्षेत्रफल को आप जोड़ दीजिए। अगर जोड़ देंगे तो इस पूरा प्लॉट का क्षेत्रफल निकल जाएगा, है कि नहीं। तो क्या करते हैं हम, अंत में इन दोनों को जोड़ देते हैं तो उस प्लॉट का क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो यहाँ लिख देते हैं एरिया ऑफ प्लॉट इज इक्वल टू हो जाएगा, कितना आया है 2750 प्लस में कितना है 2614.26, ठीक है। ये दोनों को जोड़ दीजिए तो पॉइंट में तो 26 आएगा ही आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा 4, फिर हो जाएगा 5 और 1 6, 6 7 13 के 3, हाथ में 1 2 2 4 और 1 5, इतना आया। कितना आया 5364.26 फीट स्क्वायर। अब यही पूरा प्लॉट का क्या हो गया, क्षेत्रफल हो गया। तो आसानी से आप निकाल सकते हैं। और हाँ, केवल इस प्लॉट को आप देख लिए, इसका जो एग्जाम्पल था, इसका कंसेप्ट था, देख लिए, तो इससे आपको सीख लेना है और अपने से टेढ़ा मेढ़ा कोई भी प्लॉट रहे उसका क्षेत्रफल अपने से निकालना है, ठीक है। मान कर चलिए कोई एरिया जो है इस तरह से रहेगा, इस तरह से रहेगा, इस तरह से, तो इसका भी क्षेत्रफल निकाला जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। इसको क्या कीजिए आप, जैसे कि मान के चलिए ये तो कोई आकृति में नहीं आ रहा है, आप देखिए अगर यहाँ से यहाँ तक मिला देंगे तो ये त्रिभुज एक बन गया। फिर तीनों भुजा आप पता कीजिए, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल आसानी से निकल जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर, यहाँ से अगर यहाँ हम मिला देंगे तो देखिए ये त्रिभुज बन जाएगा, इसका भी क्षेत्रफल आप आसानी से निकाल सकते हैं, है कि नहीं। अब देखिए, अब यहाँ से आपको ऐसे मिला देना है तो देखिए यहाँ पर भी एक त्रिभुज का क्षेत्रफल त्रिभुज बन गया, ठीक है। यहाँ पर भी एक त्रिभुज बन गया, तो 1 2 3 4 4 त्रिभुज यहाँ पर बन गया है। चारों त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालिए, बच गया ये वाला भाग। ये वाला भाग सर्कल के आधार पर बनेगा, ठीक है, सर्कल यानी वृत्त। तो वृत्त का फार्मूला आप लोग जानते होंगे, पाई आर स्क्वायर होता है, ठीक है। उसके माध्यम से आप उसमें थोड़ा सा कंसेप्ट लगेगा, ठीक है, और उससे निकाल सकते हैं। उसके लिए फिर हम अलग से वीडियो बना देंगे, आप कमेंट कीजिएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं इस प्रकार का वीडियो हमेशा लाते रहता हूँ। धन्यवाद।